क्या आप एक डेड मोबाइल को स्टेप बाय स्टेप रिपेयर कर पाते हैं? आपके मोबाइल में यदि फुल शॉर्ट की कंडीशन या ऑटो एम्पियर की कंडीशन अगर आ जाए तो इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे रिपेयर करना है, किस सेक्शन में जाके रिपेयर करना है, मोबाइल को कहाँ से स्टार्ट करना है, और एक फुल शॉर्ट मोबाइल की शॉर्टिंग निकाल के क्या आप मोबाइल को ऑन कर पाते हो? तो यदि आप नहीं कर पाते हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक बिना स्किप किए देखना चाहिए। मेरा मानना है कि आप यदि इस वीडियो को एंड तक अगर देख लेंगे तो आप सारे एंड्रॉयड मोबाइल को जो कि फुल शॉर्ट होते हैं, पूरे यानी मोबाइल में फुल शॉर्टिंग की कंडीशन आ जाती है या ऑटो एम्पियर की कंडीशन में आता है, आप पूरे एंड्रॉयड मोबाइल को बिल्कुल इसी मेथड से सेट को ऑन कर सकते हैं। तो हेलो गाइस, मैं कमलेश दशहरे, डिजिट टेलीकॉम मोबाइल रिपेयर एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बालाघाट मध्य प्रदेश से। तो चलिए एक डेड मोबाइल को कैसे स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करते हैं देखते हैं आगे के इस वीडियो में। हमने अभी देखा कि मोबाइल में जैसे ही हमने एसी-डीसी मशीन को लगाया और बिना ऑन ऑफ स्विच प्रेस किए कुछ एम्पियर हमारा मोबाइल अगर कंज्यूम करता है तो इसी कंडीशन को हम ऑटो एम्पियर की कंडीशन मानते हैं या बोलते हैं। तो ये ऑटो एम्पियर के फॉल्ट को हमको कैसे रिपेयर करना है उसको मैं पहले आपको एक डायग्राम में समझा देता हूँ कि सबसे पहले हम वीपीएच कॉइल पर शॉर्टिंग के लिए इस बोर्ड को चेक करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले कि ये वीपीएच कॉइल अगर होती क्या है। तो ये हम बोर्नियो को ओपन कर लिए हैं, बोर्नियो स्कीमेटिक हार्डवेयर सॉल्यूशन, और ये बोर्ड अपने पास खुला है सैमसंग का A205। इसी बोर्ड पे हमको चेक करना है। तो चलिए मैं स्टार्टिंग से आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। ये हमारा चार्जिंग का मेन बोर्ड में कनेक्टर होता है और नीचे पीसीबी और एक स्ट्रिप के द्वारा यहाँ पे हमारा चार्जिंग है ना, ये सेक्शन कनेक्ट होता है जिसको हम B2B कनेक्टर भी बोलते हैं। तो नीचे से जो हम चार्जर लगाते हैं और सबसे पहले जो 5 वोल्ट की जो सप्लाई बनती है वो इसी ट्रैक के थ्रू एक डायोड, एक कैपेसिटर और एक ये OVP IC, इस IC को हम ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो इस IC का काम ये होता है कि कभी कभी बहुत अधिक वोल्टेज आने की वजह से ये IC डैमेज होके यानी सप्लाई को यहीं ब्रेक कर देती है ताकि हमारा मोबाइल ओके की कंडीशन यानी आगे किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। तो देखते हैं ये सप्लाई आगे जाती है हमारी चार्जिंग की, और यहाँ पे एक कॉइल लगी हुई है और एक कैपेसिटर लगा हुआ है। उसके बाद ये हमारी जो 5 वोल्ट की सप्लाई है, 5 वोल्ट की सप्लाई चार्जिंग IC में इन हो जाती है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि हमारा जो मोबाइल है 5 वोल्ट से तो नहीं चलता, हमारी जो बैटरी चार्ज होने के लिए उसको 3.7 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो नीचे जो ये जो सप्लाई यहाँ से एलेक्स के नाम से जो बन के निकलती है, तो ये एलेक्स और चार्जिंग IC, ये अपनी जो चार्जिंग IC है और ये जो कॉइल है ये यहाँ पे 3.7 वोल्ट की सप्लाई जनरेट करते हैं, बनती है, और यहीं से एक सप्लाई ये बैटरी कनेक्टर के लिए चार्ज होने के लिए चले जाती है। ये बैटरी कनेक्टर ये जो दिख रहा है आपको, तो ये बैटरी कनेक्टर पे चार्ज होने के लिए चले जाती है, और यहीं से ये जो VPH की सप्लाई है आगे जो हमारा पावर सेक्शन होता है, लाइट सेक्शन होता है, कैमरे का सेक्शन होता है, ग्राफिक्स सेक्शन होता है, सभी सेक्शन के लिए 3.7 वोल्ट की सप्लाई चले जाती है। तो जो हम अभी देख रहे हैं कि हमारे जो बोर्ड में ऑटो एम्पियर की जो कंडीशन आई हुई है, तो ऑटो एम्पियर की कंडीशन में क्या होता है कि इस VPH की कॉइल में मोस्टली शॉर्टिंग की कंडीशन आ जाती है। तो हम सबसे पहले भी इस कॉइल में शॉर्ट की कंडीशन को चेक करते हैं कि क्या कंडीशन हमको शो कर रहा है। तो इसके बाद ही हम आगे फिर स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। तो सबसे पहले हम इस कॉइल को चेक करते हैं कि क्या इस कॉइल में हमको शॉर्टिंग दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि क्या हमको कंडीशन शो करता है। तो आई होप आपको समझ भी आ गया होगा कि ये VPH कॉइल यानी क्या होती है। तो चलिए आगे की कंडीशन में हम इसको देखते हैं।
तो सबसे पहले वीपीएच कॉइल पर शॉर्टिंग चेक करने के लिए उसके ऊपर लगी शील्ड को हम कटर के द्वारा काट लेते हैं। आज मैं इसको एसएमडी मशीन के द्वारा नहीं निकाल रहा हूँ, मैं कटर के द्वारा ही ओपन कर ले रहा हूँ, क्योंकि पास में ही सीपीयू लगा हुआ है। तो क्या होता है कि कभी कभी कुछ ज़्यादा हीट पड़ने से डैमेज होने की कंडीशंस रहते हैं, इसलिए मैं कटर से ही ओपन कर लेता हूँ। तो कटर से भी स्मूथली अच्छे से ओपन शील्ड हो जाती है, तो बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। तो चलिए हम इसको यानी शील्ड को ओपन करने के बाद वीपीएच कॉइल पर चेक करते हैं कि हमारा मोबाइल शॉर्ट है या नहीं है। जो भी कंडीशन है हम ओपन करने के बाद ही चेक कर पाएंगे। लेकिन तो चलिए वीपीएच कॉइल पे हम शॉर्टिंग चेक करते हैं। तो मैंने मल्टीमीटर से चेक किया तो ये मुझे फुल शॉर्ट की बीप की आवाज़ आ रही थी। तो इस कॉइल को निकालने के बाद हम चेक करेंगे कि शॉर्टिंग किस साइड में है, चार्जिंग आईसी के साइड में है या जो वीपीएच आउट होती है जिस साइड में लाइट सेक्शन, ग्राफिक सेक्शन, कैमरा सेक्शन, नेटवर्क सेक्शन होता है कि उस साइड में शॉर्टिंग है। तो ये कॉइल निकालने के बाद ही हमें क्लियर हो पाएगा। तो ये कॉइल को हमने निकाल लिया है। तो हमने देखा कि वीपीएच कॉइल में जो हमें शॉर्टिंग मिली है, जो शॉर्टिंग मिली है, मैं अब एक छोटा सा वीडियो शूट नहीं कर पाया था कि जो ये वीपीएच कॉइल जिसमें हमको फुल शॉर्टिंग मिली थी, तो जब हमने इस वीपीएच कॉइल को ओपन किया तो हमें जो शॉर्टिंग मिली थी इस कॉइल के इस साइड में मिली थी। तो मैं थोड़ा उसको शूट नहीं कर पाया था, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो वाला जो साइड है, ये वाला, यहाँ पे हमको इसकी शॉर्टिंग मिली थी, लेकिन इस साइड में शॉर्टिंग नहीं थी। तो इससे ये कंफर्म होता है कि जो हमारी जो कॉइल है, तो जो चार्जिंग आईसी से इस साइड में इसका सिरा जुड़ा हुआ होता है और इस साइड से जो हमारी वीपीएच आउट होती है, जो 3.7 वोल्ट आउट होता है, तो वो हमारे जो पावर सेक्शन होता है, लाइट सेक्शन होता है, ग्राफिक सेक्शन होता है, कैमरा सेक्शन होता है, सभी जगह ये वाली जो वीपीएच है डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो जो हमारी शॉर्टिंग है वो इस साइड में है। तो इस साइड में हम अभी मान के चलते हैं कि हमारा या तो हो सकता है पावर सेक्शन में शॉर्टिंग होगी, या लाइट सेक्शन में होगी, कैमरा सेक्शन में हो सकती है, ग्राफिक सेक्शन में हो सकती है। तो ऐसे हमको अब हम नेटवर्क सेक्शन में भी ये सप्लाई जाती है। तो इस प्रकार से हम सभी सेक्शन को अब हर एक कंपोनेंट को तो चेक नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए हमको हम रोजिन अप्लाई करके देखते हैं। तो इसको रोजिन अप्लाई करने के बाद हम यहाँ पर एसी-डीसी मशीन से, या आपके पास यदि शॉर्ट किलर हो तो शॉर्ट किलर से वोल्टेज इनपुट करते हैं, और जिससे कि जो आईसी में शॉर्टिंग होगी वो आईसी चमकने लगेगी। तो मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा, मैं जब ये वीडियो शूट कर रहा था उस टाइम में स्कीमेटिक डायग्राम ओपन नहीं हो पा रहा था A205 का, और बिटमैप भी ओपन नहीं हो पा रहा था, नहीं तो उसमें मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करता कि ये सप्लाई हमारी कहाँ कहाँ जाती है। फिर भी हम इसमें देखते हैं ये जो वीपीएच की सप्लाई जो हमारी आउट हो रही है, ये देखिए यहाँ पे एक कैपेसिटर है, ये एक आईसी है, इस कैपेसिटर है, 2-3 कैपेसिटर है, उसके बाद यहाँ पे कुछ कैपेसिटर है, यहाँ पे कैपेसिटर और आईसी, ये कैपेसिटर। इस प्रकार से हमारी जो वीपीएच है पूरे बोर्ड में जाती है। इस प्रकार ये पावर आईसी में भी जाती है, और ये एक आईसी है हमारी, यहाँ पे इस आईसी में भी ये वीपीएच की सप्लाई जा रही है। मतलब मेरा ये बताने का मतलब है कि ये इतनी सारी आईसीओ में से कोई भी एक आईसी शॉर्ट हो सकती है, या कोई एक कंपोनेंट भी शॉर्ट हो सकता है, जिसके कारण हमारा मोबाइल पूरा फुल शॉर्ट की कंडीशन में है। तो मैं बस यही बताना चाह रहा हूँ कि ये सारे कंपोनेंट और जो सारी आईसी हैं जहाँ जहाँ वीपीएच की सप्लाई जाती है, ये सभी डाउट की कंडीशन में
आती है। तो अभी हम क्या करेंगे कि ये सारे सेक्शनों में रोजिन अप्लाई करके देखेंगे। तो रोजिन अप्लाई करने के बाद ही हम आगे देखेंगे कि क्या कंडीशन बनती है। तो अभी मैंने इसी साइड की जो शील्ड है ओपन करके रखा है बोर्ड में, और इस साइड की शील्ड को ओपन नहीं किया है। तो मैं अभी फ़िलहाल इसी साइड में रोजिन अप्लाई करके देखता हूँ, और देखते हैं यदि यहीं पे हमको अगर फॉल्ट मिल जाएगा तो हम यहीं पे रुक जाएंगे, और यदि यहाँ पे अगर हमको फॉल्ट नहीं मिलेगा तब हम इस साइड की भी शील्ड को ओपन करेंगे और यहाँ पे रोजिन अप्लाई करके स्टेप बाय स्टेप हम चलते रहेंगे। तो पहली स्टेप तो अब यही है कि हम पहले इस साइड में रोजिन अप्लाई करके देखते हैं, और जो कंडीशन बनेगी आगे उसके हिसाब से फिर आगे हम और वर्क करते हुए चलें। तो चलिए अब बोर्ड में हम रोजिन को अप्लाई करके देखते हैं। तो मैं पूरे बोर्ड में जहाँ जहाँ पे वीपीएच की सप्लाई जाती है वहाँ पे रोजिन को अप्लाई कर देता हूँ। तो रोजिन अप्लाई करने के बाद हम वीपीएच कॉइल में शॉर्ट किलर से वोल्टेज को इनपुट करेंगे, और या तो आप शॉर्ट किलर से भी कर सकते हैं या एसीडीसी मशीन से भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास मैकेनिक कंपनी का शॉर्ट किलर रखा हुआ है तो मैं मोस्टली इस कंडीशन में उसी का यूज़ करता हूँ। तो ये मैंने वोल्टेज इनपुट किया तो देखिए ये वाला जो सेक्शन है चमकने लगा। चलिए मैं एक बार और आपको करके दिखाता हूँ। मैं इसके ऊपर फिर से रोजिन को अप्लाई करता हूँ, और वीपीएच कॉइल में जहाँ पे हम शॉर्ट किलर से वोल्टेज इनपुट करते हैं तो देखिए, तो इस टाइप से हमको यानी फॉल्ट मिल जाता है। तो अभी यहाँ पे अभी डाउट की कंडीशन में ये जो 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं और एक आईसी लगी हुई है, ये कैमरा का सेक्शन होता है, कैमरा की आईसी होती है जो कैमरे के लिए वोल्टेज बनाने का वर्क करती है। तो हम अभी स्टेप बाय स्टेप कंपोनेंट को चेक करेंगे कि इतने में से पूरे कंपोनेंट तो शॉर्ट नहीं होंगे, कोई एक ही कंपोनेंट होगा कि जो शॉर्ट होगा। तो हम अभी सीधे आईसी को नहीं निकालेंगे, हम सीधे कैपेसिटर को पहले चेक करते हैं कि शॉर्ट है या नहीं है। तो मैं सबसे पहले इस कैपेसिटर को चेक करता हूँ मल्टीमीटर की हेल्प से। तो मैं देखता हूँ कि ये शॉर्ट है या नहीं है। तो मैं चेक किया कि ये मल्टीमीटर तो ओके कंडीशन है, ये शॉर्ट नहीं है। मैं इसके बाद दूसरे कैपेसिटर को निकाल के भी चेक करके देख लेता हूँ। आपको इसी टाइप से स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करना है। तो मैं इसको भी मल्टीमीटर की हेल्प से चेक करता हूँ कि ये कंपोनेंट जो कैपेसिटर है ये शॉर्ट है या, तो ये भी ओके कंडीशन शो कर रहा है, ये भी शॉर्ट नहीं है। तो अब अपने पास 2 ही कंपोनेंट बच गए हैं, एक ये कैप है स्मॉल साइज वाला और एक आईसी। अब 2 में से ही कोई एक में फॉल्ट होगा। तो अभी भी हमें आईसी पे वर्क नहीं करना है, हमें सबसे पहले छोटे वाले कैप को निकाल के चेक करना है। तो मैं सबसे पहले छोटे वाले कैप को निकाल के चेक करता हूँ। हमें आईसी में डायरेक्ट नहीं जाना होता है। तो ये इसको मैं जब चेक कर रहा हूँ तो मुझे ये दोनों साइड से बीप दे रहा है। मैं इसको बाहर निकाल के एक बार और चेक कर लेता हूँ। मैं चेक करता हूँ इसको मल्टीमीटर की हेल्प से। तो ये दोनों साइड से मुझे बीप की आवाज़ आ रही है। मैं अब आपको मल्टीमीटर का वो इमेज शो नहीं करा पा रहा हूँ, लेकिन मैं चेक किया कि ये वाला जो कैप है दोनों साइड से बीप आ रही है। तो इसको निकालने के बाद यहाँ पे शॉर्टिंग भी हट चुकी है। तो अब इसके बाद आप लोगों को हमने देखा कि किस टाइप से हमने इस बोर्ड की शॉर्टिंग को निकाला है। अब इस कॉइल को हम लगा देते हैं, वीपीएच कॉइल को। तो इसी टाइप से आप लोगों को भी वर्क करना है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करना है। बहुत ही आसानी से आप डेड मोबाइल की शॉर्टिंग यानी जो फुल शॉर्ट मोबाइल है उसकी शॉर्टिंग को निकाल सकते हैं और सेट को ऑन कर सकते हैं। यानी अननेसेसरी यानी सारे बोर्ड में कोई हीट मारने की ज़रूरत नहीं होती, कहीं पे किसी भी प्रकार का कोई ऐसा वर्क नहीं करना पड़ता है उल्टा सीधा। हमको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ही इस पे वर्क करना होता है। फॉल्ट मिल जाता है और सेट भी ऑन हो जाता है। तो अब हम वीपीएच कॉइल को लगाने के बाद सेट को ऑन करके देखेंगे।
तो चलिए सेट को बोर्ड में लगा के ऑन करके देखते हैं क्या कंडीशंस शो करता है। मैं नीचे थोड़ा पेपर का यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि सब सारे कंपोनेंट अभी ओपन है। मैं वाइट टेप लगा लूँगा बाद में जब हमारा सेट पूरा प्रॉपर ओके हो जाएगा। फ़िलहाल मैं चेक चालू करके देखता हूँ कि सेट ऑन हुआ या नहीं हुआ है। चार्जर को लगा के चेक करते हैं। तो देखिए ये चार्जिंग का छोटा सा मुझे सिंबल दिख गया था। बैटरी हो सकता है डाउन होगी, तो मैंने बैटरी को कुछ समय तक चार्ज करने के बाद अब ऑन करके देखते हैं। 8-10 मिनट मैंने चार्जिंग में लगा के रख दिया था। तो देखिए सेट हमारा ऑन हो चुका है। तो फ्रेंड्स इस टाइप से हमें सॉर्टिंग फाइंड आउट करके सेट को ऑन करना होता है। तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा पसंद आया होगा और काफ़ी नॉलेज भी इंक्रीज़ हुई होगी। तो प्लीज़ यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन पर भी प्रेस कर देना, ताकि आपको मेरे इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसके बाद फिर किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स सेट हमारा चालू हो चुका है। ओके फ्रेंड्स।